आज बाबा हमें ये लक्ष्य देते हैं और हम जो भी अभ्यास यहाँ करते हैं उसका लक्ष्य यही है कि हमारी स्थिति बाप समान बने, है ना। बाबा की जैसी अवस्था हो। बाबा की स्थिति कैसी है ना। बाबा कभी हलचल में नहीं आते। बाबा कभी भय, चिंता, अशांति, दुख इन वाइब्रेशंस में नहीं आते। बाबा सदा दाता स्वरूप में रहते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को भी ऐसी अवस्था में स्थित होना है। और बाबा कहते हैं ये बहुत सहज है, क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर हमें नियम समझाया है कि जब मैं बाबा की याद में हूँ तो बाप समान स्थिति में स्थित हो सकते हूँ। कितना बाबा हमें जो राजयोग सिखाते हैं उसका नाम है सहज राजयोग, है ना, इजी राजयोग। क्यों? क्योंकि जैसे ही आत्मा अपने बाबा की याद में है तो बाबा के गुण, बाबा की शक्तियाँ, बाबा का स्वरूप सो आत्मा का स्वरूप बन जाता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि बाबा की याद में रहने में हमें चैलेंज क्या आता है? देही अभिमानी अवस्था में स्थित रहने का चैलेंज, है ना। क्योंकि जैसे ही हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, देह अभिमान में आते हैं तो बाबा भूल जाता है। और जैसे ही हम आत्म अभिमानी या सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होंगे तो बाबा की याद रहेगी, बाप समान स्थिति रहेगी। तो बाबा हमें कहते हैं अगर लक्ष्य है बाप समान स्थिति रखने का तो लक्षण क्या धारण करने? सदैव देही अभिमानी अवस्था रहे। देही माना सोल, देह माना बॉडी, तो देही अभिमानी माना सोल कॉन्शियस स्थिति। तो जैसे हम देही अभिमानी अवस्था में अगर निरंतर स्थित रहेंगे तो बाबा की याद में भी निरंतर रह सकेंगे और बाबा की याद से बाप समान स्थिति में भी रहेंगे। हम भी फील करते हैं ना, जैसे ही आप देखो साइलेंस में बैठते हैं, स्मृति इमर्ज करते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मेरे गुण क्या है, मैं इस देह से न्यारी हूँ, मैं ईश्वरीय संतान हूँ। तो इस सहज बाबा से बुद्धि की तार जुड़ जाती है और अवस्था भी हमारी गुण और शक्तियों में बाप समान बन जाती है। लेकिन चैलेंज क्या आता है? जब बैठकर आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं तो कर पाते, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ देही अभिमानी स्थिति रखना मुश्किल होता है? जब कर्म में आते हैं, जब कोई जिम्मेवारी संभालते, है ना। तो तीन चीज़ें हम कहते हैं, बॉडी कॉन्शियस, है ना, रोल कॉन्शियस एंड कर्म कॉन्शियस। तो ये तीन चीज़ें जब होती हैं तो सोल कॉन्शियस स्थिति नहीं रहती। तो पहली चीज़ क्या है? बॉडी कॉन्शियस। तो जैसे ही देह का भान आएगा, मान लीजिए देह में कोई दर्द है, कष्ट है, बीमारी है ना, या मेरी देह ऐसी है, देह वैसी है, ये भान आएगा, या देह के द्वारा जो भी हमने प्राप्त किया है वो पर्याप्त नहीं है, ये भान आएगा, तो हम क्या बन जाते? बॉडी कॉन्शियस बन जाते, है ना। इसीलिए बाबा ने हमें कहा है कि उस समय अपने स्वमान को इमर्ज करो, है ना। मान लो मेरी देह परफेक्ट नहीं भी है तो भी मैं आत्मा तो परफेक्ट हूँ मैं आत्मा तो श्रेष्ठ हूँ। तो उस स्वमान को इमर्ज करेंगे तो ये जो देह भान के आधार से जो मन में हलचल होती है उस हलचल को हम शांत कर सकेंगे। तो बाबा हमें समझाते हैं कि जो भी सारे दिन में जो बातें हमें देह अभिमान में खींचती हैं उनके लिए बाबा समय प्रति समय अनेक युक्तियाँ बताते हैं। उन युक्तियों को यूज़ कर उस हलचल से मुक्त रहना, अपनी अचल अडोल आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है। तो जब बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो मुझे याद रखना है कि ठीक है, शरीर में तकलीफ़ है। अब क्या होता है, हमारी भाषा कैसे है? मैं बीमार हूँ,
मुझे दर्द हो रहा है ना। लेकिन बाबा कहते हैं छोटा सा चेंज करो, शरीर बीमार है, मैं स्वस्थ हूँ, है ना। या शरीर में दर्द हो रहा है, मैं तो शांत हूँ, शक्ति स्वरूप में स्थित हूँ। तो बाबा कहते हैं जब इस आधार से चलेंगे तो भले ही शरीर में दर्द है, बीमारी है, लेकिन उसका प्रभाव हमारी स्थिति पर नहीं पड़ेगा। मैं कई बार ये बात सुनाती हूँ कि जब शुरू में सेवा प्रारंभ हुई तो एक कन्या थी बहुत छोटी सी, तो वो और उसकी माँ साथ में आए सेंटर पर। तो उन्होंने कहा, माँ ने कहा कोर्स करना है दीदी। तो मैंने कहा किसे करना है, आपको करना है, इसको करना है? तो कहती दोनों को करना है। तो मैंने कहा ये बहुत छोटी नहीं है, 7-8 वर्ष की होगी वो। तो कहती ये पूरी ट्रेंड है दीदी, इसको कराओ। तो मैंने कहा ठीक है। तो पहले दिन आत्मा का चैप्टर हुआ कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम्हारी स्थिति सदैव शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप, सुख स्वरूप है, प्रोवाइडेड तुम इमर्ज करके रखो। और बाकी देह जो है, देह तो कभी एक रस नहीं हो सकते। तो वो भी चुपचाप सुन रही थी। मुझे लगा पता नहीं सुनती है नहीं सुनती, पर मैंने ज़्यादा प्रश्न उसको नहीं पूछे। कई बार बच्चे इरिटेट हो जाते हैं ना, बहुत प्रश्न पूछो तो फिर उस दिन वो चली गई। अगले दिन सीढ़ियों से चढ़कर आ रही थी तो गिर गई। तो जब गिरी तो आवाज़ आई, तो मैं भी गई। तो मैंने देखा ये तो गिर गई, तो उठी और ऐसे ऐसे करते बोलती हैं कि बॉडी को लग गई, बॉडी को लग गई, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है चलो, ना रोई ना परेशान हुई, फिर आकर चुपचाप बैठ गई। फिर कुछ देर के बाद मैंने उसको पूछा आपको दर्द तो नहीं हो रहा? थोड़ा बॉडी को दर्द हो रहा है, पर मैं तो ठीक हूँ तो आप सोचो कि अगर एक भी पाठ कोई पक्का कर ले तो कितनी बड़ी चीज़ है ना। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चों का चित्त साफ होता है, तो इसी कारण से वो जो धारणा है वो हो जाती है। और वहीं जहाँ बहुत जंक लगी होती है आत्मा पर, तो फिर उसको कितना भी रिवाइज कराओ कि मैं आत्मा हूँ, वो पक्का नहीं होता। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि सदैव विभिन्न युक्तियों से, विभिन्न वृत्तियों से, है ना, अपनी इस अवेयरनेस से कि मैं आत्मा हूँ, अपना एटीट्यूड चेंज करो। बॉडी की तरफ, रोल्स की तरफ, कर्म की तरफ, है ना। जब हम बॉडी में भी बैठे हैं तो भी मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं इस शरीर की मालिक हूँ। इस शरीर की अवस्था मेरी अवस्था नहीं है, मेरी अवस्था से इस शरीर की अवस्था परिवर्तन होती है। अब मान लीजिए कभी कभी होता है ना कि शरीर में बहुत थकान है, या आलस्य है, या भूख है ना, या नींद की जो लहर आ रही है, तो उस समय भी अगर आप आत्मा जागती ज्योत बन भ्रिकुटी पर स्थित हो जाएंगे तो आप देखेंगे शरीर भी धीरे धीरे सुजाग हो जाएगा, शरीर की भी थकान चली जाएगी। आप मालिक हो, है ना। ये इंस्ट्रूमेंट है, इसको कब सुलाना है, कितना सुलाना है, कितना रेस्ट देना है, किस प्रकार से चलाना है, वो आपके कंट्रोल में है। लेकिन क्योंकि 63 जन्मों से हमने ये कंट्रोल छोड़ दिया, तो अभी क्या होता है, थोड़ी रेजिस्टेंस होती है। एकदम से वो कंट्रोल वापस नहीं आता, लेकिन अगर बार बार अभ्यास करें तो कंट्रोल वापस आ जाएगा। तो बाबा ये पहली चीज़ हमें समझाते हैं। फिर बाबा कहते हैं रोल कॉन्शियस भी आत्मा बहुत होती है ना। कोई भी काम करते हैं तो, या कोई भी संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, तो मैं फला हूँ, है ना, मैं माँ बाप हूँ, मैं, है ना, फ्रेंड हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं इस व्यक्ति का, इसका एम्प्लॉय का मालिक हूँ। तो बाबा कहते रोल निभाते भी क्या समझो, मैं ट्रस्टी हूँ, है ना, न्यारे प्यारे होकर चलो। आजकल तो आप देखो दे अभिमान ऐसा हो गया है कि आप ट्रस्टी की पोजीशन में बैठे भी न्यारे प्यारे नहीं होते, है ना। ट्रस्टी को भी, एक ट्रस्टी को हिम्मत कैसे होती है करप्शन करने की ट्रस्टीज भी तो करप्शन करते हैं।
तो ट्रस्टी को हिम्मत कैसे होती है करप्शन करने की? क्योंकि जहाँ आप ट्रस्टी के पद पर बैठे हैं वहाँ भी मेरापन आ जाता है, ये मेरा है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि लेकिन जहाँ पर रिवाजी रीति से, जहाँ पर कहा जाता है कि हाँ ये तो आपका है, मेरा युगल, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, है ना, मेरा धन, मेरा कारोबार, मेरी संपत्ति, तो वहाँ पर भी ट्रस्टी होकर चलो, समझो कि ये मेरा नहीं है, ये तो मुझे बाबा ने निमित्त बनकर संभालने के लिए दिया है ना। तो आप देखो जितना भी रिएक्शन आता है ना, वो कहाँ आता है? वो आता है मालिक को, है ना, मैनेजर को नहीं आएगा। कोई नुकसान हो गया, मैनेजर को हार्ट अटैक होगा क्या? उसको कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ रिपोर्ट कर देगा मालिक को, है ना। मालिक का दिल जो है वो थोड़ा दहल जाएगा। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हमें समझना है कि हम यहाँ मालिक नहीं हैं, मालिक बाबा है। हम कौन है? ट्रस्टी हैं। आप सोचो, अगर आप हमने ये ट्रस्टी शब्द कितनी बार सुना है ज्ञान में, लेकिन क्या हमने सच में ट्रस्टीपन की वृत्ति रखी है? कितना मैंपन, मेरापन रहता है जब संबंधों में आते हैं, कारोबार संभालते हैं, जिम्मेवारियां संभालते हैं, तो बहुत मैंपन के साथ संभालते हैं। इसीलिए तो वहाँ अवस्था एक रस स्टेबल नहीं रहती। तो बाबा हमें कहते हैं जब हम जाएंगे ना, तो सिर्फ स्वयं जाएंगे, ये कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। तो उसके चक्कर में अपनी अवस्था को नहीं बिगाड़ना है। सदैव समझो बाबा ने मुझे ये ड्यूटी दी है, मुझे इसे न्यारे प्यारे होकर संभालना है ना। कोई भी बात हुई, मानो संबंध में भी बच्चा है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, या कोई उसको पढ़ाई में चैलेंज आ रहे हैं, या वो कोई संस्कार ऐसे इमर्ज हो रहे हैं, तो हमें उसके बारे में जो करना है वो करना है, लेकिन बोझ नहीं उठाना है, स्ट्रेस नहीं क्रिएट करना है, चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है, क्या होगा कैसे होगा इस व्यर्थ में नहीं जाना है। तो बाबा कहते हैं मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ। इसके लिए एक कहानी हम भक्ति मार्ग में सुनते थे कि एक बार एक राजा था, तो राजा को बहुत हार्ट प्रॉब्लम्स और बीपी बढ़ा रहता, और बहुत राजा जो है टेंशन में रहता। तो राजा के दरबार में जो गुरु थे उनके, वो गुरु जब आए तो राजा ने कहा कि आजकल क्या है कि राज कारोबार में बहुत सारी बातें अचानक आती हैं, और उस कारण से मेरे को हृदय रोग भी हो रहा है, मुझे, है ना, बीपी भी बढ़ रहा है, और मैं बहुत स्ट्रेस्ड रहता हूँ। तो फिर जो गुरु थे उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसा करो कि वो तो बाद में सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम, लेकिन मैं इतने समय से आ रहा हूँ, मुझे गुरु दक्षिणा दो तुम पहले। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है गुरुजी, तो क्या दें? तो बोले कि क्या दे सकते हो? तो बोले आधा राज्य दे देता हूँ। तो कहता आधा राज्य? आधा नहीं, है ना, ये तो सब कुछ हमारी ही कृपा से है ना, तो कितना दोगे? तो कहता तो पूरा ले लीजिए। तो बोले अच्छा ठीक है, तो पूरा राज्य मेरा। तो बोले ठीक है, तो अब क्या करना है गुरुजी? तो बोले अभी क्या है कि मैं बाद में आकर संभालूंगा, तो अभी तो आप यहाँ हो, मुझे तो भ्रमण के लिए जाना है, तो अभी आप इसको ट्रस्टी बन के संभालो, है ना, आपने मुझे दे दिया राज्य, आप ट्रस्टी बन के संभालो। तो फिर गुरुजी हर साल चक्कर लगाते, पहले भी लगाते थे, अभी भी लगाते। तो राजा को पूछा कि क्या हुआ राज्य में? तो कहते यहाँ बाढ़ आ गई, वहाँ सूखा पड़ गया, ये नुकसान हो गया, वो ऐसा हो गया। तो बोले आपको चिंता तो नहीं हुई? बोले नहीं नहीं, मेरे को क्या चिंता, आपका राज्य है, उसमें जो भी नुकसान हुआ आपका हुआ, मुझे क्या चिंता है। तो कहते ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ, आप समझ नहीं, और 1 साल और संभालो। ऐसे कर करके सारी जीवन क्या, वही राज्य संभाला, वही बातें आई, लेकिन जो स्ट्रेस और भय था, चिंता थी, वो सारा दूर हो गया। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं मैं सौदागर हूँ, तुम मुझसे सौदा करो, मेरे को तेरा करो, ना। अब कहने में तो कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं दिल से मेरे को तेरा करो। एक मेरा बाबा, बाबा मेरा, और बाकी सब कुछ जो मेरा मेरा था वो बाबा का।
और मैं निमित्त मात्र संभाल रही हूँ। तो हर चीज़ को देखते संभालते न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित रहो। तो बाबा कहते इससे सदैव देही अभिमानी रह सकेंगे, सदैव अचल अडोल शांत स्थिर अवस्था में रह सकेंगे। फिर बाबा कहते कर्म करते हैं ना, तो कर्म करते हुए बहुत कर्म कॉन्शियसनेस पे आ जाते हैं, है ना। कर्म करते टेंशन होते, अभी आपको कह दूं कल उठकर 50 आत्माओं का ब्रह्मा भोजन बनाना, रात को नींद आएगी? कि कैलकुलेट ही करते रह जाओगे कि क्या डालना है, कैसे बनाना है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब कोई भी कार्य सौंपा जाता है तो उसमें बहुत बोझिल हो जाते हैं। आप देखो अनुभव भी है हमारा, जो मेरा निजी अनुभव है, हम तो अपने अनुभव से सुनाएंगे। तो मेरा निजी अनुभव है कि कोई भी कार्य जब हमें मिलता है ना, तो जब समय आता है वो पूरा हो ही जाता है। आप सोचो कोई इवेंट होता है या कोई कार्य होता है, आपको पहले से सूचना मिल गई 15 दिन पहले से, आप 15 दिन टेंशन लिए, लेकिन काम आपको उसी दिन करना था और वो उस दिन होकर पूरा भी हो जाता है। हर किसी को अनुभव है और उस दिन आपको अनुभव भी होता है कि आप अकेले नहीं कर रहे, आपको बहुत साथ बहुत सहयोग मिलता है। लेकिन उसके बाद भी फिर पता चले कि 15 दिन बाद ये करना है तो मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, इस चक्कर में रहते हैं, है ना। और फिर अगर उसी समय बता दे कि आपको 1000 साथी मिलेंगे तो फिर क्या होगा, टेंशन कम हो जाएगी ना, तब स्ट्रेस नहीं होगा। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें 1000 साथियों की क्या ज़रूरत है, 1000 भुजाओं वाला एक साथी सदैव तुम्हारे साथ है। तो चाहे कितना भी बड़ा कार्य है, कोई विघ्न है, कोई बात है, मुझे जिम्मेवारी मिली है, लेकिन सदैव याद रखो मैं अकेली नहीं, मैं अकेला नहीं। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त बनकर कर रहा हूँ। तो कितना भी बड़ा कार्य होगा ना, उसमें स्ट्रेस नहीं, कार्य तो पूरा वैसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाएगा, लेकिन वो जो जर्नी है ना कार्य की, वो बहुत हल्केपन की होगी। और धीरे धीरे आप इतने अनुभवी बन जाएंगे कि कोई कार्य सुनकर भी स्ट्रेस नहीं, है ना। और जैसे जैसे आप बाबा को याद रखकर करावनहार की स्मृति में करेंगे तो फील भी करेंगे, कार्य करते समय भी फील करेंगे कि देखो बाबा मुझे कितना साथ और सहयोग देकर पार कर रहे हैं। तो ऐसा अनुभवी बनते बनते ऐसी स्टेज आ जाएगी जब कितना भी बड़ा कार्य हो तो स्ट्रेस नहीं होगा, है ना। तो ये बाबा कहते हैं कि इस प्रकार से सदैव देही अभिमानी अवस्था में स्थित रहना है। और जब ऐसे रहेंगे तो बाबा की याद में रहकर हम बाप समान बन जाएंगे। कोई भी संस्कार कैसे बनता है, बिना ब्रेक लिए बार 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 करेंगे। तो काम करते, संबंध में आते, शरीर में रहते, सदैव शांत रहेंगे तो आप कैसे बन जाएंगे, मास्टर शांति के सागर। सब कुछ करते सदैव अचल अडोल रहेंगे तो आप बाप समान स्थिति में बन जाते जाएंगे। तो ये बाबा हमें विधि समझाते। दूसरी बाबा हमें विधि समझाते अभ्यास की, है ना। बाबा कहते अभ्यास का बहुत महत्व है। कामकाज करते अगर मुझे वृत्ति को राइट रखना है, एटीट्यूड को, तो वृत्ति का जो फाउंडेशन है वो है स्मृति या स्थिति। तो अगर स्थिति ठीक होगी तभी वृत्ति राइट हम रख सकेंगे, है ना। तो ये जो एटीट्यूड सेटिंग है, इसके लिए हमें पहले अवेयरनेस की सेटिंग करनी पड़ेगी। और अवेयरनेस की सेटिंग कैसे होती है, चलते फिरते नहीं होते, बैठकर अभ्यास करना पड़ता है। तो पिछले सप्ताह जो रविवार की बाबा की अव्यक्त मुरली चली, उसमें बाबा ने अभ्यास क्या बताया था, 12 बार मैं ज्योति बिंदु आत्मा और 12 बार मैं फरिश्ता। ये अभ्यास हर घंटे एक बार, या रात का समय अगर अभ्यास नहीं हो रहा है तो दिन में उसको भी मेकअप कर 1 घंटे में 2 बार, इस प्रकार से अभ्यास करना। आज की मुरली में बाबा हमें और एक अभ्यास देते हैं कि मुझे 10 मिनट एक स्थिति में स्थित रहना, है ना।
छोटे छोटे अभ्यास ने मुझे एक स्थिति में 10 मिनट स्थित रहना है। कुछ भी हो जाए, मुझे अभी सिर्फ मैं बिंदु रूप शांत, एक ही थॉट, मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, और कोई थॉट मुझे कितने भी बाहर हलचल हो, मुझे और कोई थॉट ना चले, इसका अभ्यास करो, है ना। या मैं फरिश्ता हूँ, तो फरिश्ता हूँ तो मैं हर चीज़ को ऊपर से देख रहा हूँ, साक्षी होकर मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, पर उसके इमोशन मेरे इमोशन नहीं बन रहे, उसकी स्टेट मेरी स्टेट नहीं बन रही। इसका 10 मिनट का इकट्ठे अभ्यास करो। आप देखना कई बार ना, कई बच्चे जो होते हैं 1 मिनट स्थित होने के लिए बोलो तो आराम से हो जाएंगे, है ना, या 10 सेकंड बोलो तो आराम से हो जाएंगे। लेकिन वही अभ्यास अगर 10 मिनट का हो तो नहीं होता है। 1 मिनट 2 मिनट के बाद बुद्धि भटकने लगती है। तो बाबा कहते हैं नहीं, आप देखो जब योगा करते हैं ना, आप इसको देखना, सब चीज़ों का पैरेलल जो है वो फिजिकल वर्ल्ड में चलता है। तो जब योगा करते हैं तो क्या कहते हैं, एक अभ्यास होता है फास्ट, है ना, आप एक एक पोज फास्ट चेंज कर सके। दूसरा अभ्यास होता है एक पोज में स्थित हो सके, है ना। तो अगर आप एक पोज में स्थित होते हैं तो एक डिफरेंट प्रकार की ट्रेनिंग होती है, और अगर फास्ट चेंज करते हैं तो उससे फ्लेक्सिबिलिटी या वैसे बढ़ते हैं। तो बाबा ऐसे ही हमें कहते हैं, पिछली बार बाबा ने कहा हर घंटे अभ्यास करो, है ना, या बाबा स्वदर्शन चक्र फिराने को कहते हैं। स्वदर्शन चक्र कैसे फिराते हैं, सेकंड में आत्मा का आत्मा बन जाओ, देवता तो देवता स्वरूप इमर्ज हो जाए, फिर पूज्य स्वरूप मंदिरों में वो इमर्ज करो, फिर ब्राह्मण तो ब्राह्मण स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर फरिश्ता तो फरिश्ता बन जाओ। लेकिन बाबा आज कहते हैं कि एक एक स्वरूप में 10 मिनट स्थित हो। मानो अभी मैंने मैं आत्मा बिंदी शांत, तो शांत स्वरूप में थॉटलेस स्टेट में, वंस थॉट, है ना, थॉटलेस तो नहीं होता, वन थॉट में पूरे 10 मिनट में स्थित होने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा हमें कहते हैं, मान लीजिए 10 मिनट भी नहीं हुआ, है ना, 7 मिनट हुआ, 8 मिनट हुआ, कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं 5 से ज़्यादा का एम रखो, कि एटलीस्ट 5 मिनट से ज़्यादा हो, और फिर जितनी बार मैं ये अभ्यास कर सकूं करते जाओ। क्योंकि अंत में क्या होगा, अंत में जैसे समय का इशारा होगा तो हमें उस स्थिति में स्थित होना होगा, है ना। उस समय भी देखो, अंत के समय कोई ऐसा नहीं होगा कि चारों तरफ शांति हो जाएगी और आपको कहेंगे अब चलो घर, है ना। अंत में भी सारा काम काज या, है ना, बातें परिस्थितियाँ सब कुछ आसपास रहेंगी ना। लेकिन अगर मुझे जाना है तो मुझे बिल्कुल बिंदु बन जाना होगा। तो बाबा कहते हैं वो जो अंत में मैं ऐसे बिंदु बन पाऊँ, परसेंटेज ना हो, 100%, जैसे ही इशारा मिला मैं बन पाऊँ, उसके लिए मुझे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो रोज़ की दिनचर्या में ये अभ्यास मुझे करना है, 10 मिनट का लक्ष्य रखकर एक स्थिति में स्थित होने का, है ना। फिर चाहे नाक में मक्खी बैठे, है ना, चाहे मच्छर काटे, है ना, मच्छर खून पी रहा है, क्या करोगे, है ना। फिर थॉट चलेगा, अरे मलेरिया भी हो सकता है ना, कुछ और भी हो सकता है ना। तो ये सारे चैलेंजेस देखकर है ना, चाहे कोई डोर पर नॉक करे, चाहे कुछ और हो, चाहे आपका फ़ोन बजे, है ना, तो ऐसे नहीं कि फ़ोन बज रहा है तो साइलेंट पे करके फिर अभ्यास करें, फिर वो अभ्यास ख़त्म हो गया, ये दूसरा वाला हुआ। तो इस प्रकार से अपने आप को ट्रेन करो, क्योंकि अंत में अगर एक फ़ोन मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर मुझे कॉलिंग बेल डिस्ट्रैक्ट करे तो वो मुझे अंत में भी करेगी, है ना। तो अंत मते सोगति कैसे होगी। और उस समय फ़ोन या कॉलिंग बेल नहीं होगी, उस समय तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होंगी जो आएंगी, है ना, आपके सामने, है ना। क्या क्या हो रहा होगा, प्रकृति का तांडव हो रहा होगा, है ना। जिन मित्र संबंधियों से इतना स्नेह है उनकी भी आप हालतें आंखों से देख रहे होंगे। तो उस समय कौन विजयी बनेंगे, जो इतना अभ्यास करेंगे।
फिर बाबा हमें तीसरा बाप समान स्थिति बनाने के लिए जो पुरुषार्थ बताते हैं वो है अमृत वेले का। अमृत वेले बाबा कहते हैं अपने स्वमानों को इमर्ज करो, है ना। बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं। स्वमान क्या होते हैं? मैं डैश आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा, शांत आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा, विजयी आत्मा, सफलता मूर्त आत्मा, है ना। तो हर प्रकार का स्वमान बाबा ने हमें दिया है। तो पहले तो स्वमानों की लिस्ट बुद्धि में रखो। आपको कितने स्वमान याद आ रहे हैं अभी अभी? किसको 10 से ज़्यादा याद आ रहे हैं? 15 से ज़्यादा? 10-12। और बाबा ने कितने स्वमान दिए? हाँ, अनेक। तो उन स्वमानों को बुद्धि में रखो पहले। बाबा हमें जितनी वरदान स्वमान देते हैं उनको मुझे बुद्धि में रखना है। और अमृत वेले क्या करना है? एक एक स्वमान को इमर्ज करो और उसके स्वरूप में स्थित हो जाओ, है ना। सिर्फ देखो दुनिया में करते हैं ना एफर्मेशन, हम एफर्मेशन नहीं करते। एफर्मेशन में और स्वमान में क्या फ़र्क होता है? एफर्मेशन माना आपने सिर्फ बुद्धि से रिवाइज किया, मैं पीसफुल हूँ, मैं लवफुल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, लेकिन नहीं। स्वमान में स्थित होना माना आपका रोम रोम उसको फील करे। मैं शांत हूँ तो मैं शांत आत्मा की तरह सोचूं, मैं शांति से देखूं, मेरी आंतरिक शांति के आधार से मैं शांति सागर बाप की याद में स्थित होकर मेरे रोम रोम को शांति का अनुभव हो, आसपास मेरे शांति का वायुमंडल बने। इस प्रकार से मुझे एक एक स्वमान को इमर्ज कर उसके स्वरूप में स्थित होना है। और अगर आप सच में अभ्यास करेंगे तो कितने स्वमानों को इमर्ज कर पाएंगे 45 मिनट्स में? 1 या 2, है ना। कोई ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक स्वमान को भी अगर आप अच्छी तरह से अभ्यास करेंगे तो पूरा अमृत वेला उसी में ही चला जाएगा। तो बाबा कहते और फिर कल एक नया स्वमान अभ्यास करो, या अगर आपको ज़्यादा नहीं संकल्प चल रहे हैं, ज़्यादा उसको आप नहीं समझ पा रहे, तो 2-3 स्वमानों का भी अभ्यास करो। तो बाबा हमें कहते हैं फिर सारे दिन में क्या करो? उस स्वमान के आधार से मैं कर्म करूं, है ना। ऐसा नहीं कि मैंने सुबह तो शांत स्वरूप देखा है ना, कभी कभी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, किसी ने ऐसे हाथ लगे, अरे मैं योग कर रही हूँ, पता नहीं कहाँ हो शांत स्वरूप, है ना। मुझे याद है एक बार ना कोई योग कर रहे थे, तो किसी ने मुझे कहा इनको एक मैसेज देना है, तो मैंने उनको बोला कि ये आपको ये बुला रहे हैं या, तो कहते अरे मैं फरिश्तेपन का अभ्यास कर रहे थे। तो मैंने बोला गिर गए क्या आप? उड़ रहे थे, गिर गए क्या? उठ जाओ अभी, अगर गिर भी गए, वो आपको बुला रहे हो, मुझे बोल रहे 10 बार। तो आप सोचो कि कई बार क्या होता है कि अभ्यास तो कर रहे हैं फरिश्ते स्वरूप का, लेकिन एकदम से रिएक्शन आएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं स्वरूप में अगर स्थित है तो रिएक्शन थोड़ी आएगा। तो बाबा हमें समझाते हैं कि सुबह अभ्यास करो और फिर सारे दिन उस स्वमान का स्वरूप बनकर रहो, और शाम को चार्ट में चेक करो कि मैं आज सारे दिन कितना स्वमान का स्वरूप बनकर रह सके, है ना। ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं गुणों और शक्तियों को भी इमर्ज करो, है ना। मानो धीरज का गुण, मैंने अभ्यास किया कि अगर मैं धैर्यता के गुण के साथ संपन्न हूँ तो मैं हर परिस्थिति में कैसे बिहेव करूँगी, मेरा हर परिस्थिति में सोच क्या चलेगी, बोल कैसे होंगे, कर्म कैसे होंगे। तो इस प्रकार से हर बात में स्वमान को, गुणों को, शक्तियों को अमृत वेले इमर्ज करो, उसका स्वरूप बनो, सारे दिन उस पर अटेंशन दो, और फिर शाम को चार्ट में चेक करो, क्योंकि चेक नहीं करेंगे तो चेंज नहीं कर सकेंगे।
है ना। तो ये बाबा हमें तीसरी बात समझाते, बाप समान स्थिति कैसे बनाए इसके विषय में। तो पहली है देही अभिमानी स्थिति के लिए करण करावनहार की वृत्ति, है ना। करण करावनहार बाबा बैठा है, मैं करणहार हूँ, इसकी वृत्ति, या ट्रस्टीपन की वृत्ति, है ना, या शरीर की मालिक हूँ, इसकी वृत्ति। फिर बाबा कहते हैं फिर अभ्यास 10-10 मिनट के हर स्थिति का अभ्यास, और फिर स्वमानों को, गुणों को, शक्तियों को इमर्ज कर सारे दिन गुण शक्ति स्वरूप होने का अभ्यास। अब आप विचार करो कि इन अभ्यासों में क्या चाहिए, अटेंशन चाहिए, इंटरनल अभ्यास है, कोई छुट्टी लेके अभ्यास नहीं करना, लेकिन इन अभ्यास में रहने के लिए हमें अटेंशन चाहिए। और जब अटेंशन होगा तो बाबा कहते बाप समान स्थिति कोई मुश्किल नहीं है। और जो ऐसे बाप समान बनेंगे, बाबा कहते हैं उन बच्चों, वो बच्चे सबको कौन सी गिफ्ट दे सकेंगे, वो बच्चे हर एक को स्वमानों की, गुणों की, शक्तियों की, या बाबा के मिलने के संदेश की, या नई दुनिया के आने की खुशखबरी की गिफ्ट दे सके, है ना। आज आप देखो मनुष्य हर एक को गिफ्ट देता है जब मिलते हैं। आज तो बाबा नववर्ष की बात कर रहे हैं, पर वैसे भी मिलते जुलते हैं तो गिफ्ट देते हैं। अब क्या गिफ्ट देते हैं, है ना, दो मिक्सर ग्राइंडर ऑलरेडी रखे हैं, तीसरा ले आएंगे, है ना, या कोई चीज़ ऐसी है और एक ले आएंगे, या डाइनिंग सेट 4 रखे हैं, 5वां आ जाएगा, है ना। तो बाबा कहते हैं इन गिफ्ट से किसी का कल्याण नहीं हो रहा। लेकिन आज हर मनुष्य आत्मा का क्या हाल है, वो दुखी है, अशांत है, चिंता से ग्रस्त है ना, भय में जी रही है। और उस दुखी, अशांत, चिंता, भय से ग्रस्त आत्मा को कौन सी गिफ्ट चाहिए, उसको चाहिए परिचय की गिफ्ट, है ना। आप देखो, मुझे एक बार एक माता थी, आती थी सेंटर, तो जो बाबा के कमरे में लिखा है ना, बच्चे तुम चिंता मत करो मैं बैठा हूँ, तो कहती कि मैं ना दीदी, वो कहती मेरी इतनी मेमोरी काम नहीं करती है, आप मुझे कुछ सुनाते हुए तो मुझे इतना याद नहीं रहता, या मेरे को ज़्यादा समझ में भी नहीं आता, मैं इतनी वाइज नहीं हूँ कहती, लेकिन मैं आती हूँ ना तो बस ये एक लाइन पढ़ती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कोई बैठा है, मैं क्यों चिंता करूँ, और मुझे उसी से इतनी शांति मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। तो आप सोचो कि आज मनुष्य आत्मा को इतना भी एक धीरज बंध जाता है कि बाबा बैठा है, मैं चिंता क्यों करूं, तो चिंता भय से मुक्त हो जाती है। उसको कितनी बड़ी गिफ्ट मिली, है ना। तो बाबा कहते हैं कि बाबा को जानने से आत्मा को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाबा को जानने से, बाप के द्वारा अपने आप को जानने से उसके दुख, अशांति सब दूर हो जाते हैं। आज मनुष्य का दुख, अशांति, भय, चिंता सब कुछ क्यों है, अज्ञान के कारण। उसको नहीं पता कि मेरे पास चॉइस है ना। देखो, कल एक भाई मुझे कहते थे, दीदी अब कोई आपके सामने आप कोई गलत काम करे, गलत बात करे, तो आपको गुस्सा तो आएगा ना, तो गुस्सा तो उसकी वजह से आ रहा है ना। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये कह रहे हो कि आपके सामने दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर उल्टा काम करे, उल्टी बात करे, तो आपको गुस्सा आएगा। आपके सामने आज आपका बॉस बैठा है, उल्टा काम कर रहा है, आपको गुस्सा आएगा, आप गुस्सा दिखाएंगे उसे? तो कहता नहीं। तो मैंने कहा आपको गुस्सा इसलिए नहीं आ रहा कि वो उल्टा काम कर रहे हैं, आपको गुस्सा वहाँ आ रहा है जहाँ आपको ये ईगो है कि मैं चिल्ला सकता हूँ, है ना। तो हर जगह पर हमारे पास चॉइस है। ये जो हमारे अंदर बॉडी कॉन्शियसनेस है ना, इस कारण से हम शांति को खो रहे हैं। हमारे से कोई बड़े होते हैं, पोजीशन पावर में बड़े होते हैं, उम्र में बड़े होते हैं, पद में बड़े होते हैं, वहाँ तो हम लेट गो कर देते हैं। तो माना हमें लेट गो करना आता है ना। बाबा जब हमें मिलते हैं तो बाबा हमें कोई नई बात नहीं सिखाते। बाबा हमें कहते हैं तुम्हारे अंदर ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति है। ये हमारे अंदर पहले भी है
बाबा से मिलने के बाद भी है, बस पहले हम इसे कभी कभी यूज़ करते हैं, है ना। पहले हम प्यार से सिर्फ उससे बात करते हैं जो मेरा है, शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं सिर्फ उसको देते हैं जो मेरा है। फिर बाबा हमें सिखाते हैं, अरे सिर्फ उसको क्यों देते हो, सबको दो, तुम्हारा क्या चला जाएगा। तो आपको याद पहली बार थॉट चलती, हाँ सच में मेरा क्या चला जाएगा, मैं सिर्फ उसको क्यों दे रहा हूँ प्यार, है ना। तो आप मुस्कुराना जानते हैं, पर सिर्फ जिसको जानते हैं उसके सम्मुख मुस्कुरा रहे हैं। फिर आपको ज्ञान मिलता है तो आपके सबके सामने मुस्कुरा रहे हैं, तो आपका मुस्कुराने का संस्कार इमर्ज हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा हमें याद दिलाते हैं कि सब खजाने तुम्हारे पास हैं, सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से वो ब्लॉक हो रहे हैं। यहाँ यूज़ होगा, यहाँ नहीं होगा, है ना। ज्ञान स्वरूप, हम हमेशा ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन जब हम किसी अथॉरिटी की पोजीशन के वाले के सामने बैठते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं, तो हम अपनी सेंसिबिलिटी को यूज़ नहीं करते। आत्मा ज्ञान स्वरूप सदैव है। आपको अकेले छोड़ दो कोई काम करने के लिए, आप दिमाग लगाएंगे, लेकिन 4 लोगों के बीच हो तो आप अलबेले चल रहे, आप अपनी अवेयरनेस को यूज़ नहीं कर रहे, या आप किसी के सामने ऐसे हो जो प्रभाव में, दबाव में रखता है, तो वहाँ आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, लेकिन दिमाग तो है ना। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप होकर सदैव चलो, किसी के प्रभाव में, किसी के दबाव में, किसी के लगाव में अपनी सेंसिबिलिटी को नहीं भूलो। तो बाबा हमें ये समझाते हैं कि जैसे तुम्हें बाबा से मिलने से अपने गुणों, शक्तियों की, ज्ञान की अवेयरनेस मिली कि ये मेरे निजी गुण हैं, और बाबा के सानिध्य से जैसे जैसे वो बढ़े, ऐसे तुम बच्चे भी अनेकों को ये गिफ्ट दो। क्योंकि बाबा को ना जानने से और अपने आप को ना जानने से आत्मा अपने ही खजानों से निरंतर, है ना, लाभ लेने से वंचित हो रही। तो बाबा कहते हैं कितनी बड़ी गिफ्ट है जो हम हर एक को दे सकते हैं। फिर बाबा कहते हैं नई दुनिया आने वाली है, तुम्हें कितना नशा है ना। मुझे जैसे अभी हम लोग कभी भी सोचते हैं, जैसे वॉर की बात होती है, कुछ होती है, तो हमारे को कितना धीरज है ना, चलो सब हो जाएगा, सारा खत्म हो जाएगा, फिर नई दुनिया आएगी। हमें और टेंशन नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आदि मध्य अंत को जानना कितनी बड़ी बात है ना। बाबा ने हमें कहा कि जब सबको लगेगा खत्म हुआ तो खत्म नहीं होगा, खत्म के बाद फिर शुरुआत है, नई शुरुआत है। तो बाबा कहते हैं उस नई दुनिया की खुशी भी सबको दो, जैसे तुम्हें खुशी मिली है ऐसे दो। बाबा कहते हैं तुम्हें इतना प्यारा परिवार मिला, तुम अपने दिल की बात कह पाते हो। आप देखो, मैंने तो ये समझा कि जब मैं छोटी थी ना, तो हमने सीखा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। फिर जैसे जैसे बड़े हुए हमें पता चला ऑनेस्टी इज़ नॉट द बेस्ट पॉलिसी, है ना। मत बोलो, सोच समझ के बोलो, ऐसे नहीं किसी के सामने भी कुछ भी बताओ। फिर मैंने सोचा कि फिर हम ऑनेस्ट बनेंगे कैसे। तो हम जब बाबा के पास आए तो हमें वो प्लेटफॉर्म मिला जहाँ हम ऑनेस्ट हो सकते हैं, और संस्कार बिना प्लेटफॉर्म के इमर्ज नहीं होंगे। तो बाबा कहते तुम्हें इतना प्यारा परिवार मिला है जहाँ तुम अनकंडीशनली ऑनेस्ट हो सकते हो, है ना। तुम अपनी कमी कमज़ोरियों पे वर्क कर सकते हो, तुम्हें हिपोक्रेसी या प्रिटेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे परिवार, ऐसा पिता जैसे तुम्हें मिला, ऐसे तुम भी अनेकों को ये गिफ्ट दो कि वो भी इस परिवार का हिस्सा बने, वो भी बाबा को पहचाने। नई दुनिया की खुशी, नया जीवन हमें मिला। बाबा ने हमें कितना सुंदर जीवन दिया, है ना। तो मुझे एक माता कहती थी, दीदी मैं जब ज्ञान में नहीं आई थी ना, तो मुझे ऐसे होता था कि मैं सुबह उठूं, लेकिन उठ के करूं क्या। तो मैं अपने युगल को पूछती थी उठ के क्या करूं सुबह, तो कहते न्यूज़पेपर पढ़ लो। तो न्यूज़पेपर पढ़े तो और ही दिमाग ख़राब हो जाता था, या वॉक पे भी जाए, कुछ ना सुने तो अपने ही थॉट्स इतने चलते थे कि उसमें भी ऐसे माइंड क्रेजी सा लगता था। तो मैं सोचती थी कि करें क्या। तो जब बाबा के पास आए तो बाबा ने बताया सुबह उठो और करो क्या, है ना। या सुबह उठने के बाद से क्या टाइम टेबल रखो,
किस प्रकार से चलो। तो ये जो ब्राह्मण जीवन है ये कितनी सुंदर जीवन है। दुनिया में हर एक की जीवन कैसी है, रिएक्टिव। यू आर ओनली रिएक्टिंग टू सिचुएशंस एंड बिहेवियर्स। आपको एक्ट करना नहीं आता। किसी को अकेले कमरे में छोड़ दो, उसको 24 घंटे अपना टाइम टेबल बनाना नहीं आता। आज बहुत रेयर है जिनको आता है। किसी को कोई प्रोग्राम मत दो, आप ऑफिस जाना है, ये काम करना है, कोई काम नहीं है। आप किसी को बोलो 24 घंटा तुम्हारा फ्री है, तो उसको अपना टाइम टेबल बनाना भी आज नहीं आता कि मैं 24 घंटे करूं क्या, है ना। लेकिन बाबा ने हमें कितनी सुंदर जीवन दी। गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, अच्छे दिन हो, बुरे दिन हो, तुम्हारा सेट टाइम टेबल है। इतने बजे उठो, ये मुरली सुनो, योग करो, सारे दिन में ये अभ्यास करो, भोजन बनाओ, बाबा की याद में स्वीकार करो। तो आप सोचो, दुनिया में पनिशमेंट होता है, सबसे बड़ा पनिशमेंट क्या होता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, किसी को अकेला छोड़ दो, है ना। और बाबा ने हमें अकेला जीना सिखा दिया। हमारे लिए और कोई पनिशमेंट नहीं। सबसे बड़ा पनिशमेंट होता है किसी को अकेला कर दो। आज दुनिया में भी क्या होता है, किसी को पनिश करना होता है तो आप मेरे कम्युनिटी का हिस्सा नहीं हो, सोसाइटी का हिस्सा नहीं हो, या बात करना बंद कर देंगे, या मिलना जुलना आपसे कम कर देंगे। तो बाबा कहते हैं हमें और कोई पनिशमेंट नहीं मिल सकती। हमारी अपनी जीवन इतनी श्रेष्ठ बनी। तो जैसे हमारी जीवन बने, ऐसे ये जीवन की गिफ्ट, बाबा के संदेश की गिफ्ट, है ना, परिवार की गिफ्ट, नई दुनिया की खुशी की गिफ्ट हम हर एक को दें। ओके, ओम शांति।